हेलो 12th क्लास, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। आइए गाइस, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4, डिटरमिनेंट्स। एंड गाइस, जैसा कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स पे हम थे एंड एक्सरसाइज नंबर 4.2 के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमने कर लिए थे, जिसमें से कुछ होमवर्क भी था। आई होप आपको वो समझ में आ गया होगा। आज मैं आपको इसके जो लास्ट 3 क्वेश्चंस हैं 4.2 के, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। सो गाइस, आप क्वेश्चन नंबर 12 देख सकते हैं। दिस इज द LHS पार्ट, कॉलम वाइज 1 x square x, x1 x square x1 एंड RHS में हमें प्रूव करना है 1 minus x cube whole square। सो 1 minus x cube whole square का मतलब होता है गाइस कि आपको 1 minus x cube बनाना है, लेकिन कितनी बार आना चाहिए? 2 बार, तब जाके वो क्या बनेगा? 1 minus x cube का whole square। सो इसको मैं रब कर देता हूँ RHS को। अब हम फोकस किस पे करेंगे गाइस? 1 minus x cube पे। तो 1 minus x cube, क्या आप मुझे कोई ऑपरेशन बता सकते हैं यहाँ पर कि रो 1 में से रो 2 माइनस करो या रो 3 में रो 2 प्लस करो या व्हाटएवर, किसी भी तरीके का ऑपरेशन जिससे आपको लग रहा हो कि 1 minus x cube आ सके। तो कई बच्चे देख रहे हैं कि यहाँ 1 है, यहाँ x स्क्वायर है, अगर इसमें से इसको माइनस करते हैं तो बनता है 1 minus x स्क्वायर। अगर इसमें से इसको माइनस करते हैं फर्स्ट में से थर्ड को, तो 1 minus x बनेगा। कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर यहाँ x स्क्वायर है और यहाँ x, ये R2 है और ये R3 है, तो अगर हम R2 और R3 को इंटू कर दें, यानी कि x स्क्वायर और x इंटू हो जाए, तो बन जाएगा x क्यूब, और उसको R1 में से माइनस कर दो, तो यानी कि 1 माइनस ये बन जाएगा, जिसको हम 1 माइनस x क्यूब बोल सकते हैं, है ना? कि R2 और R3 को इंटू कर दो तो ये बन गया x क्यूब, और उसको R1 में से माइनस कर दो, तो 1 माइनस x क्यूब हमें बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि दिस इज नॉट वैलिड। आप किसी भी दो रोज को या किसी भी दो कॉलम्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। आप ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। R2 प्लस R3 वैलिड है, R2 माइनस 2R3 वैलिड है, यानी कि दो रोज को प्लस करना वैलिड है। किसी एक रो को किसी से इनटू करके उसमें दूसरी रो में से माइनस करना, ये भी वैलिड है। लेकिन अगर आप लिख रहे हो R2 into R3, दिस इज नॉट वैलिड। दो रोज को या दो कॉलम को मल्टीप्लाई या डिवाइड करना वैलिड नहीं होता। लेकिन अगर मैं दो रोज को प्लस या दो रोज को माइनस करना चाहूं तो वैलिड है। इसी तरीके से अगर मैं किसी रो को नंबर से इंटू करूं तो चलेगा, किसी रो को नंबर से डिवाइड करूं तो भी चलेगा। लेकिन अगर मैं ऐसा सोचूं कि लाइक किसी रो में कोई नंबर ऐड करूं, ये वैलिड नहीं है। किसी रो में से कोई नंबर माइनस कर दूं, R2 minus 1, ये भी वैलिड नहीं है। यानी कि दो रोज या दो कॉलम को प्लस माइनस करना वैलिड है, लेकिन दो रोज या दो कॉलम को मल्टीप्लाई डिवाइड करना नॉट वैलिड है, पहली बात। दूसरी बात, किसी भी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना वैलिड है, लेकिन किसी भी रो में किसी नंबर को ऐड करना या सबट्रैक्ट करना वैलिड नहीं है। एक तो ये कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो ज्यादातर बच्चे कर जाते हैं, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए बहुत अच्छे से। एक चीज मैं और बता देता हूँ गाइस, यहाँ पर जो एक मिसकॉन्सेप्शन होता है, अगर आप यहाँ लिख रहे हैं R2 changes to, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी ऑपरेशन है, चाहे वो R1 में, R2 में, R3 में है, या कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 किसी में भी है, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप यहाँ लिख रहे हैं R2 changes to R2 minus 2R1, मान लीजिए, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। अब देखना मैं इसमें मॉडिफिकेशन क्या करूंगा। अगर मैं इसको लिख दूं R2 changes to 2R1 minus R2, तो ये गलत हो जाएगा। पहला रूल, अगर आप चेंज R2 में कर रहे हैं तो यहां पर सबसे पहले R2 आना चाहिए। मतलब अगर R2 में चेंज हो रहा है तो R2 सबसे पहले आना चाहिए, उसमें प्लस या माइनस कुछ भी करो वो चलेगा। लेकिन R2 changes to 2R1 पहले लिखो और माइनस R2, तो ये गलत हो जाएगा। एक तो ये ऑपरेशंस वैलिड नहीं होते। दूसरा, अगर आप R2 में चेंज कर रहे हैं, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, पहला वैलिड है, दूसरा गलत है। R2 changes to 2R2 plus R1, अब की बार मैंने R2 पहले लिखा है लेकिन 2 से इंटू करके लिखा है, तो ये भी इनकरेक्ट है। आपको बिल्कुल अच्छे से ये बात क्लियर होनी चाहिए कि रूल के हिसाब से अगर आप लिख रहे हो R2 changes to, तो R2 changes to सबसे पहले R2 आएगा,
प्लस माइनस उसमें कुछ भी ऐड हो सकता है। दूसरी बात R2 बाद में नहीं आ सकता। तीसरी बात R2 चेंजेस टू, अगर आप R2 लिख रहे हो तो उसको किसी नंबर से इनटू नहीं कर सकते या डिवाइड नहीं कर सकते। समझ में आ गई बात? ये छोटे छोटे की पॉइंट्स हैं, इन्हीं से कई बार गलत हो जाता है आपका पूरा क्वेश्चन, तो इनको आपने ध्यान में रखना है। क्लियर? तो आइए इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब मैं R2 और R3 को इनटू नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूं? ये क्या है? R2। अगर मैं x को एक एलिमेंट मान लूं, क्या मान लूं? एक एलिमेंट मान लूं, और मैं लिखूं कि R1 चेंजेस टू R1 माइनस x R2, जैसे हम लिखते हैं ना R1 चेंजेस टू R1 माइनस 2R2, तो समझ लो 2 की जगह मैंने क्या ले लिया? x ले लिया एक एलिमेंट मानते हुए, तो ये बिल्कुल वैलिड ऑपरेशन है। ठीक है? तो अगर मैं R2 को x से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ x क्यूब हो जाएगा, और उसको R1 में से माइनस कर दूं तो 1 माइनस x क्यूब आ सकता है। तो देखें क्या बनेगा। इसको मैंने x से इंटू करा, ये x क्यूब बन गया, और 1 में से माइनस कर दो। इसको भी x से इंटू करो, x हो जाएगा ये, और फिर इसमें से माइनस करो तो ये 0 हो जाएगा। इसको भी x से इंटू करो तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, और फिर R1 में से माइनस करो तो ये भी 0 हो जाएगा। तो R1 माइनस ये पूरी R1 है, ये पूरी R2 है, इस पूरी R2 को x से इंटू करके R1 में से माइनस करते जाओ तो ये आ जाएगा। R2 और R3 सेम लिख दो। तो आपने देखा इस पूरे में से R1 में से 1 माइनस एक्स क्यूब कॉमन आ रहा है, तो टेकिंग 1 माइनस एक्स क्यूब कॉमन फ्रॉम R1, तो बाहर क्या आ जाएगा? 1 माइनस एक्स क्यूब, और क्या बचेगा? 1 0 0 x स्क्वायर 1 x स्क्वायर 1। और आपने जैसे ही ऑपरेशन लगाया तो आपने देखा कि अपने आप ही फर्स्ट रो के अंदर क्या दिख रहा है आपको? 2 जीरोस दिख रहे हैं। तो आप इसको एक्सपैंड कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन गाइस मैंने आपको बताया था कि कम से कम 2 ऑपरेशन जरूर लगाया करो अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो अगर यही क्वेश्चन, अब जैसे पिछले 1-2 सालों से आपको पता है कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन ऐड हो गए, पहले 2 मार्क्स नहीं आते थे, 1 के बाद सीधा 4 मार्क्स का आता था। तो उसके हिसाब से लेंथ छोटी है, और 2 प्रॉपर्टीज अगर ना हो तो टीचर मार्क्स काट लेते हैं। ठीक है? तो आपके यहाँ 2 जीरोस तो आ गए, लेकिन प्रॉपर्टी कितनी लगी है? सिर्फ एक ही। तो आप यहाँ क्या करो, एक प्रॉपर्टी और लगा दो। आप कहोगे सर एक प्रॉपर्टी हो तो क्या सोच के लगाएं? तो आपको RHS में खाली 1 माइनस एक्स क्यूब चाहिए था या 1 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर? आप कहेंगे सर स्क्वायर चाहिए था। दैट मींस आपको अभी एक 1 माइनस एक्स क्यूब और बनाना है। तो उसके लिए आप क्या करो, इस वाले 1 को तो आप यूज कर चुके हो 1 माइनस एक्स क्यूब बनाने के लिए, है ना? अब आप इस वाले 1 पे आ जाओ, यानी कि इस पे, और ये कितना दिख रहा है? एक्स स्क्वायर। तो अगर इस रो को x से इंटू करके इसमें से माइनस कर दें, यानी कि R2 चेंजेस टू R2 माइनस x R3 कर दें, तो ये 1 माइनस एक्स क्यूब सेम रहेगा, फर्स्ट रो सेम, थर्ड रो भी सेम। R2 में से माइनस करना है R3 को x से इंटू करके, तो इसको x से इंटू करो x स्क्वायर, इसमें से माइनस करो 0, इसको x से इंटू करो x क्यूब, इसमें से माइनस करो 1 माइनस एक्स क्यूब, इसको x से इंटू करो x, इसमें से माइनस करो 0। अब आप फिर से लिख सकते हैं टेकिंग 1 माइनस एक्स क्यूब कॉमन फ्रॉम R2, तो बाहर आ जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर, और ये बचेगा। अब आप इसको एक्सपैंड कर सकते हैं, तो क्या लिखेंगे? एक्सपैंडिंग अलोंग R1, तो बाहर तो 1 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर था ही, और 1 के साथ अगर मैं ये और ये हटा दूं तो 1 और ये माइनस 0 हो गया, और बाकी के 2 एलिमेंट तो 0 ही है। तो फाइनली क्या बचा? 1 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल है? RHS के। समझ में आ गया आपको ये क्वेश्चन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कई बार गाइस ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है, तो 2 मार्क्स में है तो आप वहीं पर एक्सपैंड कर सकते हैं, आपको एक और प्रॉपर्टी लगा के दिखाना जरूरी नहीं होगा। लेकिन 4 नंबर में है तो कम से कम 2 प्रॉपर्टीज जरूर लगाना। क्लियर? देख लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आइए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। गाइस इस पे वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिएगा, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये थोड़ा सा ट्रिकी भी लगेगा आपको। गाइस इस क्वेश्चन में आपको ये RHS दे रखी है और आपको इसको RHS के इक्वल लेके आना है 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल क्यूब। होल क्यूब का मतलब 3 बार 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अगर बन गया
तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन ट्रू हो जाएगा। अब आप अगर ध्यान से देखिए तो आपको ये जो डायगोनल दिख रहा है ना, ये डायगोनल आप देख सकते हैं, डायगोनल में पहला एलिमेंट क्या दिख रहा है 1 + a² - b²। अगर इसमें थोड़ी सी एडिटिंग हो जाए और इसको 1 + a² + b² बना दें तो एक बार आ गया। अब इसको कैसे बनाएं, यहाँ माइनस था और हमें प्लस चाहिए था, तो अगर इसमें +2b² कर दो तो -b² और +2b² मिलके क्या बन जाएगा 1 + a² + b²। वो +2b² कहां से आएगा वो हमें देखना है। सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट देखें ये वाला 1 - a² + b², तो इसको एडिट करके हमें क्या बनाना है 1 + a² + b²। तो अब की बार -a² है और इसको क्या बनाना है +a², तो इसमें +2a² अगर हो जाए तो ये बन सकता है। और फिर इसी तरीके से हम इस पे दिमाग लगाएंगे, है ना। तो पहला काम हम इन दोनों पे अप्लाई करते हैं और फिर देखते हैं इसकी क्या शक्ल बदलेगी और फिर उसके बाद हम इस थर्ड वाले को सोचेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम इससे। अब मुझे यहाँ पर 1 + a² - b² था, मुझे इसमें +2b² लाना है, तो वो मैं 2b² कहां से लाऊं, तो मुझे यहाँ पर 2b दिख रहा है। क्या दिख रहा है 2b, मुझे चाहिए क्या 2b²। तो अगर मैं थर्ड रो को b से इंटू कर दूं, किससे b से, तो ये बन जाएगा 2b² और इस 2b² को इसके अंदर r1 के अंदर ऐड कर दूं तो मेरे पास पहला एलिमेंट आ जाएगा। क्लियर। अगर मैं साथ के साथ इसको भी देख लूं, क्योंकि मैंने आपको बताया था एक साथ हम 2 ऑपरेशन लगा सकते हैं। अगर हम हर क्वेश्चन में एक एक स्टेप में करेंगे एक एक ऑपरेशन तो कई बार क्वेश्चन बहुत लेंथी चला जाता है, तो इसलिए हम 2 ऑपरेशंस भी लगा सकते हैं। अब अगर मैं इसको देखूं तो इस क्वेश्चन इस स्टेप के अंदर मुझे क्या करना है +2a² करना है ना। इसके नीचे मुझे क्या दिख रहा है -2a। अगर मैं इसको a से इंटू करूं तो ये -2a² हो जाएगा, लेकिन मुझे इसके अंदर इसको क्या करना है प्लस करना है, और ये खुद किसका है माइनस का। तो माइनस के नंबर को यानी कि -2a² को अगर मैं इसमें से माइनस करूंगा तब जाके वो प्लस होगा, है ना। तो अगर मैं इसको a से इंटू करके इसमें से माइनस कर दूं r2 में से, तो मेरा ये वाला भी आ जाएगा। तो पहले मैं ये 2 को रेडी करूंगा, फिर आगे देखेंगे क्या करना है। क्लियर। तो आइए सबसे पहले मैंने लिखा r1 changes to, इसकी हेल्प से कर रहा हूं r3 की हेल्प से, r1 + br3 और साथ के साथ r2 changes to r2 - ar3। यानी कि एक बार मैं इसको b से इंटू करके इसमें ऐड कर रहा हूं और एक बार इसको a से इंटू करके इसमें से माइनस कर रहा हूं। तो देखते हैं ये 2 ऑपरेशन से इसकी कार्य क्या होती है। तो पहले मैं इसको भी, अब गाइस क्या करना है आपको थोड़ा सा रफ वर्क की हेल्प लेनी है, क्योंकि आपको पूरा डिटेलिंग डिटरमिनेंट्स में नहीं लिखनी होती, वरना ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने में प्रेजेंटेशन भी खराब लगेगी और बहुत लेंथी भी हो जाएगा। तो आपको डायरेक्ट लिखना है। मैंने इसको b से इंटू करा, मन में सोचो 2b² यहाँ प्लस करो तो ये दोनों मिलकर +b² बन जाएगा। तो आप सीधा लिख सकते हो 1 + a² + b²। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, इसको मैंने b से इंटू करा तो ये कितना बन गया -2ab, और इसमें 2ab में प्लस किया -2ab, तो प्लस माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, क्या बन गया 0। अब जो तीसरे वाला है ध्यान से देखना, इसको b से इंटू करना है और इसमें ऐड करना है। तो ये एक ऐसी कैलकुलेशन है जो शायद मन में कोई भी बच्चा ना कर पाए, ठीक है। तो आप इसको रफ में लिख लो, आप इसमें ऐड कर रहे हो इसको लेकिन b से इंटू करके, तो -2b में आप प्लस कर रहे हो b इंटू दिस। अब देख सकते हैं यही ऑपरेशन है ना, r1 + br3, तो r1 की जगह ये लिखा प्लस b की जगह b लिखा, r3 की जगह जो r3 का एलिमेंट है वो लिख दिया। अब इसको आप सिंपलीफाई करो, ये चीज यहां लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको पहले पूरा सॉल्व करो कि क्या बन रहा है। तो -2b + b - a²b - b3, ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा इस -b। इसको सेम लिख दो, इसको भी सेम लिख दो। अब कुछ कॉमन आ रहा है, अब प्रोफेसर -b कॉमन ले लेते हैं, सब में आ रहा है, तो ये बचा 1 माइनस कॉमन गया तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये a² बन जाएगा और ये b²। तो ये जो फाइनल रिजल्ट है गाइस वो आप यहां लिख सकते हो। समझ में आया आपको मैंने क्या बोला। जब आपने इस तरीके से फर्स्ट रो को रेडी कर दिया, अब यही ऑपरेशन हम किसमें लगाएंगे सेकंड रो में। तो सेकंड रो में क्या करना है r2 में से माइनस करना है r3 को a से इंटू करके। तो मैं अब डायरेक्ट लिख दूंगा, आप कैलकुलेशन मन में करके देख सकते हैं। इसको a से इंटू करो 2ab, इसमें से माइनस करो 0, इसको a से इंटू करो -2a², और इसमें से माइनस करोगे तो +2a² हो जाएगा और यहाँ बन जाएगा 1 + a² + b²। फिर इसको a से इंटू करके जब आप इसमें से माइनस करोगे गाइस तो फाइनली आएगा
a कॉमन लेके 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये चीज आप रफ में करके देख सकते हैं, मैंने डायरेक्ट लिख दी है क्योंकि मुझे पहले से पता है, क्योंकि मैं कई बार क्वेश्चन कर चुका हूँ, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब सॉल्व करके देख सकते हैं। और मैं इसमें से क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें से भी क्या कॉमन निकल रहा है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो टेकिंग 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली, इसको हटा देते हैं RHS को, तो क्या बनेगा गाइस, बाहर तो आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और डिटर्मिनेंट में क्या बचेगा, अब देख सकते हैं इसमें से मैंने 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन लिया इसमें से, और यहाँ क्या बच रहा है 2b माइनस 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेम आ गया, ठीक है। अब इसके बाद मेरा यहाँ स्क्वायर तो आ चुका है, लेकिन मुझे चाहिए था क्यूब। क्यूब लाने के दो ऑप्शन है, या तो एक और बार 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनाओ इससे, और फिर कॉमन ले लो तो बाहर क्यूब आ जाएगा, उसके बाद एक्सपैंड करना है। और दूसरा तरीका मैंने बताया कि आप बीच में भी एक्सपैंड कर सकते हो, लेकिन कब, जब एक ही लाइन में दो जीरोस आपको दिख रहे हो। लेकिन यहाँ किसी भी रो या किसी भी कॉलम को देख लो, एक साथ दो जीरोस नहीं है, तो हमने अगला फोकस किस पे करा, इसको 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनाने में। तो 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्या एडिटिंग करें कि 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बने, तो आप कहोगे सर प्लस 2a स्क्वायर कर दो और प्लस 2b स्क्वायर कर दो, तो ये दोनों मिलके ये बन जाएगा। अब प्लस 2a स्क्वायर कहां से लाएं, तो आप देखो ये दिख रहा है आपको इसमें क्या करना है, प्लस 2a स्क्वायर करना है। यहाँ क्या दिख रहा है आपको, माइनस 2a, अगर मैं इसको a से इंटू करूं तो ये माइनस 2a स्क्वायर बन जाएगा, और इसको इसमें से माइनस कर दूं तो वहां जाके वो प्लस 2a स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। इसको b से इंटू कर दूं तो ये 2b स्क्वायर बन जाएगा, और इसमें ऐड कर दूं तो प्लस 2b स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम करने के वाले गाइस, इसमें चेंज कर रहे हैं इन दोनों की हेल्प से। तो कैसे करेंगे, C3 चेंजेस टू C3 प्लस B C1 माइनस A C2, क्लियर। एक बार देख लीजिए आप इसको, सो गाइस अगर मैं ये ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूं, C3 चेंजेस टू C3 प्लस B C1 माइनस A C2, तो देखते हैं क्या बनेगा, क्योंकि हम चेंज किसमें कर रहे हैं, C3 में, तो C1 को सेम लिख दो, इसको भी सेम लिख दो, और अब C3 में क्या चेंज करना है, C1 को B से इंटू करके ऐड करना है, और C2 को A से इंटू करके सबट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो पहले मैं इसको b से इंटू करता हूं, तो ये कितना बन जाएगा b, इसमें ऐड कर दो तो माइनस b प्लस b 0 हो गया, फिर साथ ही साथ इसको a से इंटू करो तो ये 0 ही रहेगा, और इसमें से माइनस कर दो तो ये 0 ही रहेगा। आप चाहो तो रफ में लिख लो C3 कितना है, माइनस b प्लस प्लस b b C1 1 माइनस माइनस a C2 0। तो अब इस पूरे को सॉल्व करो, माइनस बी प्लस बी 0, और ये कट गया, तो फाइनली क्या बचा 0, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो आप इस तरीके से भी अप्लाई कर सकते हैं, ये सब अपनी कैलकुलेशन है, आप कितना मन में कर सकते हैं, कितना आपको करना पड़ेगा। जब आप यही चीज इसमें अप्लाई करोगे गाइस, तो ये भी क्या बन जाएगा 0, आप करके देख सकते हैं। और जब इन दोनों में ये चीज अप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इमीडिएटली आपने इसमें क्या नोटिस करा कि जैसे ही 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बना, ये तो आपको चाहिए ही था, अपने आप ही दो जीरोस भी आपको दिखने लग गए, है ना। तो अब आप सीधा सीधा क्या करो, या तो एक्सपैंड करो या कॉमन ले लो, मर्जी आपकी है। तो मैं सीधा एक्सपैंड कर लेता हूं, तो एक्सपैंडिंग अलोंग R1, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर तो बाहर था ही, इसके अलोंग एक्सपैंड करूंगा तो 1 पहले आएगा, ये और ये हटा दो, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो 1 इनटू दिस करो तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दिस इनटू दिस करो तो 0, और बाकी के दो तो 0 ही हैं। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये मिलके क्या बन जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। समझ में आ गया आपको कैसे करना था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, 4 मार्क्स के लिए तो कम से कम आना ही आना है क्वेश्चन, और 6 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सेम क्वेश्चन आएगा,
बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर एक टीचर अपने पास 15 से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी कलेक्ट करता है एग्जाम में देने के लिए, तो एक क्वेश्चन इसको जरूर रखा जाता है। समझ में आ गई बात? तो आप इसको देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो आइए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 14 है, ये एलएचएस है और इसको आपको आरएचएस के इक्वल लेके आए। अब गाइस इस क्वेश्चन पे आप क्या मार्क कर लीजिए? ट्रिकी क्वेश्चन मार्क कर। ट्रिकी का मतलब आप पहले भी सीख चुके हैं, 11th में भी बताया था मैंने आपको कि जिस क्वेश्चन में एक अनयूजुअल स्टेप फॉलो करना पड़ता है, जिसके बारे में हम पहले से प्रिपेयर नहीं होते, हमें नहीं पता कि ऐसा भी कुछ सोचना पड़ सकता है, उसको ट्रिकी क्वेश्चन कहते हैं। ये ट्रिकी क्यों है और इसमें क्या ट्रिक लगेगी, ये दोनों बातें मैं आपको बताऊंगा, आप इसको ध्यान से समझिए। आरएचएस में आप देख सकते हैं आपको क्या लाना है, 1 + a² + b² + c²। तो यहाँ तो इसको देख के कहीं भी नहीं लग रहा, हम इसको कैसे बनाएं? कई बच्चों के दिमाग में आएगा सर इन तीनों को ऐड कर दो, तो a² b² c² दिखने से उनको लगता है कि इन तीनों को ऐड कर दो, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि अगर मैं मान लो इन तीनों को ऐड कर भी दूं तो 1 1 और 1 मिलके 3 हो जाएगा, तो 3 + a² + b² बनेगा। और दूसरी बात, आप खाली डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड कर दो, ऐसा कोई ऑपरेशन ही नहीं होता, पहली बात, ठीक है। तो कहीं से भी आप देखो कि रोज को ऐड करके सबट्रैक्ट करके ये सब लाना तो बहुत मुश्किल सा लग रहा है। भाई 1 + a² है, माना ठीक है, लेकिन अगर यहां देखो कहीं पर भी, इसके नीचे देखो या इधर देखो, तो b² और c² तो नहीं है, डायगोनल ही है, लेकिन वो तो ऐड हो ही नहीं सकते। तो फिर हम कैसे करेंगे b² और c² में कन्वर्ट हो जाए? तो आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगा, उसका काम ही क्या है, स्क्वायर्स बनाना। और कब लगानी है वो ट्रिक, सबसे पहले ये समझो। आप एलएचएस पे अगर आप फोकस कर रहे हो गाइस, तो किसी भी क्वेश्चन की एलएचएस में आपको क्या ध्यान रखना है, एक पेयरिंग बोलूंगा, अगर ऐसी पेयरिंग आपको कई जगह दिख जाए तो समझ लेना ये वाली ट्रिक लगेगी। और कैसे लगेगी वो उसके बाद बताऊंगा। ट्रिक ये लगानी, कब लगानी है, जैसे मान लो यहाँ पर आपको दिख रहा है a × b का पेयर, मतलब a और b मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक पेयर, तो यही सेम पेयर आपको यहाँ भी दिख रहा है, ये दोनों पेयर सेम है, a b a b। ऐसे ही CA और AC सेम पेयर है, और CB और BC भी सेम पेयर है। और अगर आप इनको ध्यान से देखो तो ये कौन से एलिमेंट है, इसको हम अगर A1 2 बोलते हैं तो ये कौन सा होता है, A2 1 होता है ना, मतलब इन दोनों का आंसर सेम है, AB AB। ऐसे ही ये कौन सा है, A3 1 A1 3, ये भी सेम है। ये कौन सा है, A2 3 और ये A3 2। तो आपने देखा इस तरीके की पेयरिंग जहां पर भी आपको सेम दिख जाए, तो हर उस क्वेश्चन में आपको वो ट्रिक लगानी है जो मैं अब आपको बताने वाला हूं। कब लगानी है याद हो गया अच्छे से, कैसे लगानी है मैं उस पे आ रहा हूं। अब कैसे लगानी है उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे ही आपको ये पेयरिंग दिख जाए कि हाँ जी ऐसा कुछ यहां बन रहा है, तो इसमें आपने करना क्या है, फर्स्ट रो को A से इंटू कर दो, सेकंड रो को B से इंटू कर दो, और थर्ड रो को C से इंटू कर दो। ये भी एक प्रॉपर्टी थी गाइस, अगर आपको याद हो, जो 6 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी, तो ये प्रॉपर्टी ये कहती थी कि अगर आप किसी भी एक रो को किसी नंबर से इंटू करते हो, तो वो जो डिटर्मिनेंट है, जैसे आपने इसको 2 से इंटू कर दिया इन तीनों को, तो बाहर 1/2 यानी कि आपको 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। याद है आपको, मैंने आपको कहा था कि अगर आप किसी भी एक रो को किसी नंबर से इंटू करते हैं, तो जो डिटर्मिनेंट होता है उसके बाद उसी नंबर से हमें डिवाइड भी करना पड़ता है। क्लियर? तो अगर मैं अब ये जैसे इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है A B C में दे रखा है डेटा, तो इसलिए आप A से B से और C से करो। अगर ये X Y Z में होता तो मैं R1 को X से, R2 को Y से और R3 को Z से इंटू करता। तो अभी क्वेश्चन ABC में है तो ABC से करेंगे। तो इससे क्या होगा, बाहर मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा, R1 के लिए A से तो A से डिवाइड कर दिया, R2 को B से करा तो B से भी डिवाइड कर दिया, R3 को C से इंटू करा तो C से भी डिवाइड कर दिया। तो बाहर लिख दिया मैंने 1/ABC। सबको समझ में आ रहा है कि 1/ABC क्यों आया, क्योंकि अगर हम किसी भी एक रो को किसी नंबर से इंटू करते हैं तो बाहर हमें उससे डिवाइड भी करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू अ प्रॉपर्टी। अगर भूल चुके हो तो मेरा जो प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट वाला स्टार्टिंग का लेक्चर है वो एक बार दोबारा से देख लेना, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, R1 को A से इंटू कर रहे हैं, इस पूरे को A से, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, A × A² + 1, इसको मल्टीप्लाई मत करना, ऐसे ही लिखो, इसको A से करो तो A² B, इसको A से करो A² C, इस पूरे को B से करो
ये हो गया b इंटू बी स्क्वायर प्लस 1 और ये हो गया b स्क्वायर। इसको c से इंटू करो, c स्क्वायर a c स्क्वायर b और c इंटू c स्क्वायर प्लस 1। ये आपका पहला स्टेप था ट्रिक का। ट्रिक कब लगनी थी? जब ये पेयरिंग बन रही हो। कैसे लगानी है? ये ट्रिक में दो स्टेप है। पहला स्टेप क्या था? R1 को a से, R2 को b से और R3 को c से इंटू कर दो और उसको बैलेंस करने के लिए बार डिवाइड कर दो। और जो दूसरा स्टेप मैं आप करने वाला हूं वो भी ट्रिक है, और वो स्टेप ये है कि जब आपने R1 R2 R3 को a b c से इंटू कर दिया, अब आप C1 में से, अब आप कॉलम्स पे आ जाओ, C1 में से a, C2 में से b और C3 में से c कॉमन निकालो। तो आप क्या लिखोगे? टेकिंग a b c कॉमन फ्रॉम C1 C2 C3 रिस्पेक्टिवली। तो बाहर जब मैं इसमें से a, इसमें से b और इसमें से c निकालूंगा तो बाहर abc आ जाएगा और अपॉन में abc पहले से ही था। जब इसमें से a कॉमन बाहर निकालोगे तो देखो यहाँ क्या बचेगा? a स्क्वायर प्लस 1 बचेगा। इसमें से a बाहर निकालो b स्क्वायर, इसमें से a बाहर निकालो c स्क्वायर। अब इस कॉलम में से b बाहर निकालो तो ये b जाएगा a स्क्वायर, यहां से b बाहर चला गया b स्क्वायर प्लस 1, यहां से b बाहर चला गया c स्क्वायर। इसमें से c बाहर निकाल दो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 1। तो आपके पास ये स्टेप आ गया। अब ये जो दो स्टेप थे ना गाइस, ये दोनों ट्रिक थे, और इस ट्रिक से आप देख सकते हो यहाँ जो AB AB AC AC BC BC था, अब ये स्क्वायर बन चुके हैं, है ना। और क्योंकि अब ये स्क्वायर बन चुके हैं तो अब आपका क्वेश्चन 2 मिनट में सॉल्व होने वाला है। कैसे? इसको तो आप कैंसिल कर दो पूरे को। अब आप देख सकते हो आपको क्या लेके आना था? 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो इसको मैं हटा देता हूं, LHS से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो अब आपको क्योंकि 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बनाना था, तो ये देखो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यानी कि अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं r1 r2 r3 को, तो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बन जाएगा। तो ऑपरेशन क्या लिखेंगे यहाँ पर? R1 changes to R1 plus R2 plus R3। तो आप देख सकते हैं इन तीनों को ऐड करके क्या बन रहा है? 1 plus a square plus b square plus c square। इन तीनों को ऐड करो तो फिर से क्या आएगा? 1 plus a square plus b square plus c square। यहाँ पर भी यही आ गया। और थर्ड में देखो इन तीनों को ऐड करो तो 1 plus a square plus b square plus c square, फिर से ये आ गया, सेम आ गया ना। और बाकी ये दो सेम लिख दो जो लिखा हुआ है, b स्क्वायर प्लस 1 b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 1। अब आप कहोगे सर आगे तो क्वेश्चन इजी लग ही रहा है, मुझे काफी बच्चों को तो क्लियर हो गया होगा, अब आगे क्या कर रहे हैं? इसको कॉमन निकालो। सो टेकिंग 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर कॉमन फ्रॉम R1, तो बाहर आ जाएगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और डिटर्मिनेंट में 1 बचेगा, b स्क्वायर प्लस 1 b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 1। अगर आपको कुछ याद आ रहा हो, ये तो बाहर आ ही चुका है, लेकिन इसको कब एक्सपैंड करेंगे? जब 2 जीरो आएंगे। तो मैं आपको पहले ही हिंट दे चुका हूं ऑलरेडी कि अगर आपको किसी भी एक रो में 1 1 1 दिख जाए तीनों, तो आप सेकंड वाले 1 में से भी फर्स्ट वाला 1 माइनस कर दो, थर्ड वाले 1 में से भी फर्स्ट वाला 1 माइनस कर दो। तो क्या लिखूंगा मैं इसको? C2 माइनस C1 एंड C3 चेंजेस टू C3 माइनस C1। तो ये बन जाएगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इसमें से इसको माइनस करना है तो फर्स्ट कॉलम सेम लिख दो, दिस माइनस दिस करेंगे तो 0 1 0, दिस माइनस दिस करेंगे तो 0 0 1। अब आप इसको एक्सपैंड कर दो और ये आपका एक्सपैंड करके 1 बचेगा और ये 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। तो ये आपकी RHS के इक्वल आ जाएगा। आई होप इसको आप ट्राई कर लोगे आगे, थोड़ा सा ही है, ठीक है। तो गाइस डिटर्मिनेंट जो है वो उतना डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है। आप कहोगे सर आपने तो कहा था 6 या 7 लेवल तक जाना है, और ये कौन सा लेवल था? ये वाला जो क्वेश्चन है और जो इससे पिछला क्वेश्चन है, इसको आप ऑलमोस्ट 3rd या 4th लेवल तक गिन सकते हो। तो ऑलमोस्ट एनसीईआरटी के अभी तक जितने क्वेश्चन हमने 4.2 के करे, तो वो मैक्सिमम हमें 3rd या 4th लेवल तक के मिले। तो बाकी के 3 लेवल हैं, उनमें से गाइस 1-2 क्वेश्चन मिसलेनियस में दे रखे हैं, एक आध एग्जांपल में भी अच्छा क्वेश्चन दे रखे हैं। उससे आप ज्यादा से ज्यादा कितने लेवल पे पहुंच जाओगे? 5th या 6th लेवल पे।
अगर 7th लेवल तक की बात करूं तो वो सारे क्वेश्चन एग्जाम्पलर लेवल के हैं, एनसीईआरटी बुक में वो आपको नहीं मिलेंगे, वो एग्जाम्पलर में है, तो वो मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में कवर कराऊंगा। क्लियर? सो टिल देन आप ये वाले क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, एक बार इसको नोट कर लीजिए आप जल्दी से। सो गाइस क्लियर हो गया आपको ये टॉपिक? इसी के साथ हमारी 4.2 एक्सरसाइज खत्म होती है। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में, सिर्फ लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर के लिए, और फिर उसके बाद हम इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे। उस लेक्चर के अंदर मैं आपको कुछ एग्जांपल और कुछ मिसलेनियस के क्वेश्चंस कराऊंगा, लेकिन टिल देन आपको मैं आज के लिए कुछ होमवर्क दे रहा हूं गाइस, प्लीज उसे मार्क कर लीजिए। होमवर्क में जो क्वेश्चंस गाइस आपको करने हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज के, मैं कहीं लिख देता हूं आपके लिए। मिसलेनियस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, एक तो ये क्वेश्चन ट्राई करना है आपको, एक क्वेश्चन नंबर 16 भी ट्राई करना है, और एक क्वेश्चन नंबर 2। ये मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप ट्राई कीजिए, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा जितना ये चैप्टर खत्म हो सकता है उसको कवर कर लेंगे। और अगर कुछ क्वेश्चंस बच भी जाते हैं तो वो क्वेश्चंस होंगे जो थोड़े कम इंपॉर्टेंट होंगे, या फिर ये मान लीजिए कि उनका लेवल थोड़ा सा अप है, तो उनको मैं बीच में किसी भी दिन इंट्रोड्यूस कर दूंगा एक एक्स्ट्रा लेक्चर में, ठीक है? लेकिन बेसिक लेवल पे बात करेंगे तो आपका 4.4 चैप्टर कंप्लीट है। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।